पत्नी तो सो गई है। मन में सोचा कोई और होगा बंधु मेहनती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहां बाहर निकलो, यहां से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंधु मेहनती हैं। तुम बंधु मेहनती हो? बोले हाँ। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोले और तो क्या परिचय है, परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंधु मेहनती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंधु मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु मेहनती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली पत्नी, मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु मेहनती ने पाया। बंधु मेहनती को भूख थोड़ी ही थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। और मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो अपने पास